नमस्कार जी, मैं मंजू। सुबह सुबह का टाइम है, धूप तो काफ़ी निकल आई है, तो मेरा ख्याल है 10 बजने वाले होंगे या अभी बजे नहीं होंगे। तो इस टाइम मैंने अभी टाइम नहीं देखा, थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये सनफ्लावर देखिए मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से ये खिल रहे हैं, इतना मज़ा आता है इनको देखने में, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आज अच्छा मैंने आपको जो पोट पहले से बने हुए हैं तो मैंने दिखाया ना आपको कि किस तरह से दोबारा उनको रिपोर्ट करना है मिट्टी में, किस तरह से मैं अपने तरीके से भरती हूँ। तो जब हम नए दोबारा उनको भर के पौधे लगाते हैं तो उन पौधों के रिज़ल्ट्स जो हैं शानदार रहते हैं। तो वो तो मैंने सिखा दिया। तो आज मेरे गार्डन में जो पौध तैयार हुई है तो काफ़ी कुछ पौध, जैसे मेरा तरीका है कि पौधे जो पहले के लगे हैं साइड में जगह हो तो मैं खूब सारे बीज कोई सारे डाल देती हूँ। तो कई सारे मेरे पौध तैयार है। और आज मैंने जो डेलिया के आपके सामने ग्रो किए थे तो उनमें से जो बड़े बड़े पौधे हैं वो निकाल लिए और छोटे छोटे पौध रहने दी है। और उसके साथ साथ जैसे नेस्टेशियम के भी मैंने ग्रो किए थे, बीच में कहीं कहीं भी डाल दिए थे, और वो भी मैंने बड़ी बड़ी पौध निकाल ली है। उसको ट्रांसप्लांट करूँगी। गमलों को अच्छे से गिल्ला कर दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, टाइम वेस्ट ना हो, जैसे कि मैं बताती हूँ। और उसके साथ साथ वर्वीना की भी मेरी जो पौध तैयार हो गई है। तो कुछ एक निकाली है, वैसे वर्वीना की तो मुझे चाहिए नहीं थी, मेरे पुराने भी पौधे पड़े हैं, तो कल मैंने उनकी कटिंग्स भी लगा दी है। तो बरवीना के ये भी कटिंग्स मैंने तैयार की है, खूब बड़ी बड़ी इनकी और आगे तैयार कर दूंगी तो ये भी मेरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये कल मैंने जो कटिंग फूलों के साथ ही चाहे कटिंग करके लगा दो तो छाया में थोड़ा रखो, तो ये मैंने कटिंग कल फिर से ये लगाई है। और मैं तरीका बताऊंगी कटिंग और किस तरीके से और ये बड़ी इजीली वर्वीना के तैयार हो जाते हैं। तो ये रहे पुराने पौधे, तो नई पौध भी दिखाती हूँ। अच्छा, नेस्टेशियम के जो मेरे साथ में लगे थे ये भी छोटे छोटू मैंने रहने दिए हैं, तो बड़े बड़े मैंने निकाल दिए हैं। ये फिर बाकी पौधों को नहीं होने देंगे, तो मैं बड़े वाले लंबे वाले पोट में लगाऊंगी। तो चलिए अभी फटाफट लगाते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो किस तरह से पौधों को मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ। पहले तो इनमें जो मैंने मिट्टी भरना सिखाई थी फिर से कि उलट के कैसे किस तरह से भरनी है, और खूब पानी दे के, पानी जब तक कि नीचे निकल ना आए। तो ये नीचे गिल्ला आप देख रहे हैं, खूब अच्छे से गिल्ली कर देनी है। और अब हम पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये जो हमारे पौधे निकले हैं तो ये मिट्टी के साथ नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अगर हम निकालेंगे, क्योंकि गमले में इकट्ठे इकट्ठे लगे हैं, तो खींच के ही निकालने पड़ेंगे। तो ये मेरे नेस्टेशियम के हैं और ये मेरे उसके ये डेलिया के, अच्छा डेलिया के दिखाए मैंने कि नहीं दिखाए, मैं भूल गई, पता नहीं दिखाए। और ये बरवीना के तो खींच के ही निकाले गए हैं। चलिए मैं फटाफट पहले आपको दिखा देती हूँ, पता नहीं मैंने दिखाए कि नहीं दिखाए। जो पौधा आपके सामने ग्रो की थी ये, इसमें से मैंने बड़े बड़े सारे निकाल लिए हैं और ये छोटू छोटू जैसे ये रहने दिए हैं। तो ये मेरे को चाहिए भी नहीं है, हो जाते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो देखूंगी मैं जितने मेरे को चाहिए थे उतने ही हो जाएं तो भी काफ़ी है। तो जब हम इकट्ठे ढेर सारे एक पोट में पौधे लगाते हैं तो कंपटीशन हो जाता है, जिनको खुराक मिलती है वो लंबे हो जाते हैं। तो पहले मैं जो ये डेलिया के लगाऊंगी, ये लंबे हो जाते हैं पौधे, और इसके आगे बरवीना के लगाऊंगी। तो बरवीना के तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे हैं पहले के पुराने पौधे, और कटिंग भी मैंने तैयार की है। तो लगाने कैसे हैं, बस कोई शार्प चीज़ ले लीजिए और आराम से ये ऐसे गड्ढा बनाइए, ऐसे इस तरह से गड्ढा बनाया किया, और धीरे से ये पौधा आपने, और जब आप इसको निकालते हैं पौध को तो पानी में रख देना इसको। तो मैंने ये पानी में रख दी थी, इस तरह से ये मिट्टी ऐसे दबा देनी है। तो ऐसे मैं ये लगा देती हूँ पूरे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से आगे फिर हम ये इसके बरवीना के लगा देंगे, बस इसी तरह से सारे लगाने हैं ये ऐसे। तो ये वही वाले ये पौधे हैं जो बड़े रंग के पाए जाते हैं ना, ये डेलिया, तो वो वाले जो ग्रो किए थे। तो इनका चेंज पता चलता है ऐसे, ये इससे पता चलता है ये डार्क कलर के हैं तो ये इस तरह के फूल होंगे। तो मेरे तो अभी ऐसे ही निकले हैं, तो पता नहीं मैंने कौन कौन से अलग निकलेंगे या एक ही कलर के ये होंगे, तो इनसे पता चलता है। तो अभी मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बस इसी तरीके से लगाने हैं, गड्ढा कर देना और आराम से रखने हैं। और जो पौधा एक्स्ट्रा बच जाती है तो अब हमने निकाल ली हुई है, तो ये मिट्टी हमारी बनी हुई है तो इसमें लगा देंगे। अब उसमें तो वापस जाएंगे नहीं, जहाँ फिर और पोट अभी बनाते हैं।
तो मैंने अंदाजे से जितने पौधे निकाले थे वो सब लगा दिए हैं। और ये जो बच गए हैं, ये मेरे पास जो राइस के 5-5 किलो वाले जो पैकेट हैं, तो वो बैग मेरे नीचे रखे हैं। तो अभी लाऊंगी मैं, मिट्टी बनाऊंगी तो फिर 2 पौधे उसमें इसके लगाऊंगी, ये डेलिया के जो निकाल दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल इसी में दबा दिए। तो आज नहीं टाइम मिला तो कल जब परसों नरसों जब भी देख लूँगी तो इसी में साइड में रहने दूँगी, यहीं से निकाल लूँगी। और बरवीना के जितने भी निकाले थे उतने लगा दिए। तो डेलिया के थोड़ी ज़्यादा खुराक मांगते हैं तो इतना स्पेस रखिए, ये ऐसे लगा दिए हैं, इस तरह से लगा दिए हैं। और बरवीना के तो छोटे रहते हैं पौधे और घने झुंड में अच्छे लगते हैं, तो ये इस तरह से लगा दिए हैं। तो एक पॉट में 2 तरह के कैसे लगाने हैं, ये पीछे हाइट लिए हुए होंगे और ये थोड़े इनसे छोटे होंगे तो बड़े सुंदर लगेंगे देखने में। ये हो गया। और नेस्टेशियम के भी झुंड में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया हुआ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो जितने निकाले थे सब के सब लगा दिए हैं। ये 1 लगा दिया, 2, 3, 4 और 4 ये इस तरफ से लगा दिए हैं। तो अब इनको छाया वाली जगह में रखना है और बस कुछ टाइम, जो कुछ दिन लगेंगे इनको चलने में, इस तरह से। हाँ, मिट्टी जब हमने ये नई बनाई थी तो इसको अच्छे से दबा लेना पानी डाल के, ऐसे अच्छे से ये बैठेगी मिट्टी। तो बस ऐसे नहीं, ये ऐसे इस तरह से दबा लेना, ऐसे जड़ को नुकसान ना हो, ऐसे साइड से ये पूरी मिट्टी दब जाए। और उसके बाद फिर भी आप पानी और दे लेना। मैंने तो खूब दे लिया, फिर भी दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस तरह से पानी खूब दे देना, अच्छा दे देना। वैसे पहले भी पानी देना है, लगाने से पहले मैं खूब पानी दे चुकी हूँ। और ये पानी देखो नीचे पूरा ये बह के आया है। और ये इस तरह से, और इन गमलों में भी ऐसे करना, बस छाया में जगह रख देने हैं इनको और कुछ टाइम के बाद आपके निकल आएंगे। और जब भी आप जैसे छोटी पौध निकालते हैं ना, तो अंदाज़ा नहीं रहता हमें, तो कभी हम सोचते हैं कि 2, 4, 6 गमले आज बना देंगे। तो चूँकि मैंने आज मशीन भी, वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और कपड़े धोने वाली मशीन, और उसमें खूब सारे कपड़े भी धोए हैं, घर के काम भी पूरे करने हैं। तो ये सोचा था कि आज मैं ये 3 तरह के ये लगा दूँगी। तो इसी तरह से सब तरह के जो पौधे जो भी लगाओगे ऐसे ही आपने ग्रो करने हैं। तो ये देखा है शानदार झुंड में, इसलिए बहुत ही बढ़िया। जब मैं ये नेस्टेशियम पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इसी तरह से ग्रो करना पसंद करती हूँ। और ये बरवीना तो छोटी छोटी टोकरियों में भी मैं ग्रो करूँगी। मेरी कटिंग खूब सारी तैयार होगी तो छोटी छोटी 10-10 रुपये वाली बास्केट होती है ना, उसमें भी ये बरवीना वाले लग जाते हैं। और 3-4 तरह के भी आप लगा सकते हैं। सेंटर में आप लंबे वाले प्लांट्स रखिए और साइड साइड में छोटी हाइट वाले भी लगा सकते हैं, तो खूब सारे लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बरवीना के पुराने इस कलर के भी हैं मेरे पास खूब सारे, कटिंग जितनी मर्जी अभी तैयार कर लीजिए आप। एक और सनफ्लावर ये देखो खिला हुआ है, ये भी तभी से खिला था, मैं दिखाना भूल गई थी। इतने दिन रहता है और बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें, कैमरे में भी ये देखिए जैसे स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा। किसी भाई बहन ने पूछा था कि समर के ये फ्लावर हमारे यहाँ लगते नहीं हैं, हमें ग्रो करना नहीं आते, उगते नहीं हैं। तो ये देखिए कुछ नहीं करना, साबुत फूल ही चुन के आप ऐसे डाल दीजिए, पानी डालिए, तो ये देखिए पूरे गुच्छे के गुच्छे ये सारे कहीं ये निकल रहे हैं, ये सारे कहीं ये पूरे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। तो इस तरह से डाल दीजिए और पानी दीजिए। जब पानी इनको मिलेगा और मिट्टी के टच में रहेंगे तो ये अपने आप ही उगना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ तो ये 12 मासी चलते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मैं वीडियो छोटा बनाना चाह रही थी बट फिर भी छोटा छोटा करते भी बड़ा ही बन गया। तो ये जल्दी जल्दी से जो भी आपने पौध अपनी तैयार कर रखी है तो उसे अब ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ चुका है, तो कर दीजिए।